सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जनरल मेंटल टेस्ट में जो चैप्टर करने वाले हैं वो करेंगे सीरीज़ वाला। कौन सा? सीरीज़। अब सीरीज़ क्या है? कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लेटर्स की या वर्ड्स की या नंबर या ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर में, ठीक है। और सीरीज़ एक पैटर्न फॉलो करता है जो एक रूल्स बेस्ड होता है, जिसपे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू भी हो सकते हैं। अब सीरीज़ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे एक टाइप है, देखो, फर्स्ट टाइप सीरीज़ का क्या है? नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ में हम लोग जैसे पहला निकालेंगे, अगर तुम देखो कि मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ले लो, अगर दिया हुआ है 4, 8 और एक बीच में मिसिंग टर्म है, और फिर है 32 और 64। अब देखो इसमें 4 और 8 का डिफरेंस देखो, और 32 और 62 इंटू 2 है ना, इंटू 2, 32 इंटू 2 64। अगर हम 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 16। ये है मिसिंग टर्म, समझे? मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट एक और है। अब दूसरा देखो, अगर रॉन्ग टर्म हो, मतलब रॉन्ग टर्म दी गई है, फॉर एग्जाम्पल लो कि एक 5 है, 10 है, 15, 19, 25, इसमें तुम लोगों को देखनी है रॉन्ग टर्म क्या है। अब इस सीरीज़ को अगर आप लोग देखोगे, इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या है? कि मल्टीपल ऑफ 5 है। 1, 2, मल्टीपल ऑफ 5, 3, यहाँ क्या होना चाहिए? 4, यहाँ 20 होना चाहिए। ये क्या है? 19, यहाँ होना चाहिए 20। मल्टीपल ऑफ 5 है, अगर 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 होना चाहिए। ये है रॉन्ग टर्म निकालना। यहाँ पे क्या था? मिसिंग टर्म। एंड में भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है। अब एक और है, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दी गई है, रुक जाओ एक मिनट, कि इक्वेशन क्या हो सकती है कि 7, 11, 13, 15, 19, 23। अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 इज़ अ प्राइम नंबर, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से मल्टीप्लिकेट हो या नंबर इट सेल्फ से। एग्जाम्पल 7 1 ज़ा 7, और 1 इंटू 7, और 7 इंटू 1, जो नंबर इट सेल्फ से मल्टीप्लाई हो या 1 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। 17, 1 इंटू 17, 17 इंटू 1, समझे? अब ये क्या है? ये प्राइम नंबर सीरीज़ है। इसमें 7 एक ठीक है, 11 ठीक है, 13 ठीक है। 13 के बाद क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 15 को 5 इंटू 3 भी 15 कर सकते हैं, 1 इंटू 15 भी कर सकते हैं, 15 इंटू 1 भी कर सकते हैं, और 3 इंटू 5 भी कर सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो आगे फिर 19 और 23, ये करेक्ट सीक्वेंस है इसका, ठीक है। प्राइम नंबर वाला हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्राइम नंबर की एक प्राइम नंबर सीरीज़ की एक एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लो कि 4 ले लो, 9 ले लो, फिर ले लो 25, 49, फिर ले लो 121, और फिर ले लो 169। इसे सॉल्व करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्राइम नंबर क्या है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर, क्या है फिर? 11 का स्क्वायर, है ना, है कि नहीं? फिर क्या है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आगे था कि यहाँ फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। नेक्स्ट टर्म मैंने क्या कहा था? नेक्स्ट टर्म
तो नेक्स्ट टर्म यहाँ क्या आएगी, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 का स्क्वायर। ये हो गया ऐसे। ये है नेक्स्ट टर्म। मिसिंग टर्म प्राइम में भी हो सकती है, वो ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। एक और देखते हैं। ये देख लिया। फिर हम लोग देखते हैं एक एडिशनल सीरीज। क्या, एक क्वेश्चन ले लो, एक कंसेप्ट है एडिशनल सीरीज। ठीक है, एडिशनल सीरीज देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 9, 9 के बाद क्या है 12, 15 बीच में ब्रैकेट से, और फिर क्या है 21। ठीक है, अब इसमें हमने निकालना है एडिशनल सीरीज। ये इसमें हमने बताना है कि ये बीच की टर्म्स क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें +3 ऐड हुआ तो 6 हुआ, इसमें +3 ऐड हुआ तो 9 हुआ, इसमें +3 ऐड हुआ 12 हुआ, इसमें +3 ऐड हुआ 15 हुआ, इसमें +3 ऐड हुआ, यहाँ क्या आएगा फिर 18, 18 में +3 ऐड होगा तो क्या आएगा 21। ये है कि कुछ ना कुछ एडिशनल सीरीज में प्लस होगा और क्वेश्चन निकलेगा। एक और टर्म भी कर सकते हो तुम लोग। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इस सिमिलर में, क्योंकि मुझे पता है एक एग्जांपल से नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि 56 है, 58 है, 62, देखते रहना, 70 ध्यान से एकदम, 84 देखो, 118 और 182। इसमें देखो इसमें क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पॉज करके पहले खुद भी सॉल्व करके देख लो, और फिर देखना इससे आगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब पैटर्न देखना है। सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चन में ये होता है कि आपको पैटर्न जानना है कि क्या है। देखो 56 और इसमें कितना है +2 है। अब देखो 58 और 62 में देखो +4 का डिफरेंस है, कितने का है 4 का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर। अब देखना 62 और 70 के बीच में क्या है +2, 3 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ क्या है +2, 4 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ क्या है +2, 6 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ क्या है, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है। और यहाँ से यहाँ क्या +2, 6 का स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो गलत कहाँ पे बताओ। ये रॉन्ग टर्म निकालनी थी हम लोगों को। इसमें हमें निकालना था रॉन्ग टर्म, है ना। तो ये सारे दिए हुए थे, इसमें हमें रॉन्ग टर्म निकालनी थी। तो ये रॉन्ग टर्म है, क्योंकि 2 का 3 ये कॉम्बिनेशन 2 में बराबर, ये 4, 8, 16 आना चाहिए था। यहाँ 86 आना चाहिए था, और आया कितना है 84। समझे? तो ये है मिसिंग। अगर इसमें पूछा जाएगा फाइंड रॉन्ग टर्म, तो ये हमें निकल जाएगा इसमें ऐसे। अब एडिशन कर लिया हमने, प्राइम नंबर कर लिया, मिसिंग टर्म कर लिया, रॉन्ग नंबर कर लिया। एक और है, वो है सब्ट्रैक्शन टर्म। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में सिर्फ दिया जाएगा क्वेश्चन कैसे, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द, एग्ज़ाम में कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन द सीरीज़। और सीरीज़ दी जाएगी कि 105, 104, फिर दिया जाएगा 101, फिर दिया जाएगा 96, फिर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क, और फिर 80। आपको ये पोजीशन निकालनी है। ठीक है, समझिए। अब और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल 90
बी ऑप्शन दिया जाएगा आपको 91, सी ऑप्शन दिया जाएगा आपको 89 एंड डी ऑप्शन है 88। 88 सॉल्व करो, पॉज करके इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन दिखाना आपने 105, 105, 104, फिर 104 से 103, 101 सॉरी, फिर 96, फिर मिसिंग टर्म और फिर एकदम से 80। अब इसका पैटर्न क्या है, यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है -3, यहाँ क्या है -5 है कि नहीं। 1 3 5 देख रहे हो आप, ऑड नंबर है ये 1, ये 3, ये 5। 5 के बाद ऑड नंबर क्या होता है -7, फिर क्या होगा -9। ठीक है, तो 96 में से अगर आप 96 में से माइनस करोगे 7 तो क्या आंसर आएगा 89। तो ये मिसिंग टर्म कौन सी है 89। 89 इज द मिसिंग टर्म। आप लोगों को ना ये पैटर्न रफ पे सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो सिमिलर। ठीक है, वही फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ, क्वेश्चन है 87, 85, 81, 73, 55 और 25। चलो इसमें से मिसिंग टर्म निकाल लें, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आगे देखना सॉल्यूशन। इसमें क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ से यहाँ क्या डिफरेंस है -2, यहाँ से यहाँ क्या डिफरेंस है -2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ क्या डिफरेंस है -2 का क्यूब, यहाँ से यहाँ -2 का 4, यहाँ से यहाँ क्या है -2 का 5। ठीक है, और इसके आगे वाली टर्म निकालनी थी, तो आगे वाली टर्म क्या होगा फाइंड द, इसमें क्या है फाइंड द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म निकालनी है इसमें आपको। अब बताओ आप में कि इसका 2 का डिफरेंस है कि इसमें 4 का डिफरेंस है, यस है। कि इसमें 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। कि इसमें है 16 का डिफरेंस है, नहीं है। देखो 73 में से माइनस करो 16, कितना आएगा 57। यहाँ क्या दिया हुआ है 55, ये रॉन्ग टर्म है, तो यहाँ आएगा 57। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम कल हम नेक्स्ट जो है इसके बाद मल्टीपल सीरीज करेंगे। मल्टीपल सीरीज फिर हम लोग करेंगे डिवीजन वाली, फिर करेंगे मिक्स्ड, और फिर करेंगे सीरीज ऑफ सीरीज, और फिर उसके बाद हम लोगों को लेटर सीरीज करना है। इसका लेटर सीरीज अल्फ़ाबेटिकल जिसको कहते हैं, सिंगल लेटर, अपोजिट लेटर्स, फिर क्या करें कॉन्टिन्यूस लेटर्स करेंगे, और फिर कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक, और उसके बाद करेंगे उसके बाद हम लोग कुछ 10 से 20 क्वेश्चन जो है इसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे।